2024 का आंकड़ा देखें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 2025 में कई ऐसे मंथ हैं जहां पे पैसा अच्छा खासा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बनता हुआ देखने को मिला है। आज के वीडियो में हम विश्लेषण क्या रखेंगे, देखो आज हम जानेंगे जो लास्ट हम लोगों ने लमसम किया है, जो हमारे साइड से एडवाइस यहाँ पे 28 फरवरी को लमसम के लिए गया, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स के लिए। अब उसके बाद वहाँ से स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अभी तक कैसा देखने को मिला है। मैं आपके सामने 7 से 8 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूँगा, आंकड़े आपके सामने रखूँगा, जानेंगे कि ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या यहाँ पे पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है। 2025 की बात करूँ तो कई ऐसे मंथ हैं, 5 से 6 मंथ गुजर गए हैं, इनमें से अगर मैं 2 से 3 मंथ का आंकड़ा देखूँ तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मैं जो यहाँ पे डेटा रख रहा हूँ काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा रख रहा हूँ और इस डेटा के बेसिस पे आप कोई अपना फंड का डिसीजन नहीं लेना। ये सिर्फ परफॉर्मेंस का आंकड़ा है कि वाकई में 28 फरवरी के बाद ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस क्या है। मैं ये भी आपको यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि हो सकता है किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न देखने को मिले और किसी में कम देखने को मिले। अब इस रिटर्न पे, इस परफॉर्मेंस के डेटा के बेसिस पे आप कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना। चलिए कौन कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा वो भी मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ। देखो, ऐसे तो वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सिर्फ मैं लेके आया हूँ जिसमें लमसम अलाउड है। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ऐसे फंड्स में लमसम अलाउड नहीं है, तो ऐसे फंड्स को मैंने यहाँ पे स्किप किया है। कौन कौन से स्मॉल कैप हैं, आप एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ऐसे फंड्स का पूरा हम यहाँ पे आंकड़े को देखेंगे। चलिए शुरुआत हम यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से करते हैं। अब देखें 28 फरवरी से अभी तक का आंकड़ा देखूँ, 17 जून तक का आंकड़ा देखूँ तो करीबन 19 से 20% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। वैसे ही देखो, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ भी 19 से 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर मैं 28 फरवरी से लेके अब तक का आंकड़ा देखूं तो ठीक वैसे ही बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे रिटर्न जो है वो 22 से 23% देखने को मिल रहा है। 28 फरवरी से 17 जून का ये डेटा है। ठीक वैसे ही अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ भी आप देख सकते हो 19 से 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 6 महीने में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 28 फरवरी से अब तक का अगर डेटा देखोगे तो इसमें रिटर्न आपको पॉजिटिव अच्छा खासा देखने को मिला है। ठीक वैसे ही अगर आप HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ भी 20 से 21% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में नेगेटिव है, लेकिन अगर अभी तक का आंकड़ा देखोगे 28 फरवरी से तो यहाँ पे 20 से 21% का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करूँ तो यहाँ अगर आप आंकड़ा देखोगे तो करीबन 20 से 21% का रिटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो NAV में चेंजेस हुआ है वो ₹2.97 का यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 22 से 23% का रिटर्न है। NAV में ₹9 का यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है 28 फरवरी से लेके। जी हाँ, अगर आंकड़ा देखोगे तो ये 17 जून तक का आंकड़ा है। तो ये कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थे जहाँ पे आप देख सकते हो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 28 फरवरी से काफ़ी ज़्यादा जंप लिया है, उसमें बंधन स्मॉल कैप है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन अधिकतर फंड्स का आंकड़ा यहाँ पे 19 से लेके आपको 22 से 23% देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी म्यूचुअल फंड के आंकड़ों को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखोगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर ने यहाँ पे अचीव किया है। अगर 28 फरवरी को आपने पार्टिसिपेट किया तो परफॉर्मेंस के मामले में जहाँ 2000 अगर मैं
25 का आंकड़ा देखूँ तो ओवरऑल कमज़ोर स्थिति है, बट अगर आप 28 फरवरी से आंकड़ा देखोगे तो रिटर्न यहाँ पे अच्छा खासा एक देखने को मिला है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहता हूँ। जो हम ये रिटर्न देख रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि हर एक इन्वेस्टर के पास लमसम के लिए यहाँ पे बजट है, हर एक इन्वेस्टर यहाँ पे लमसम ही करते हैं, इन्वेस्टर एसआईपी भी करते हैं। आप एसआईपी करें और साथ के साथ देखो, अगर आपके पास लमसम का बजट नहीं है तो आप अपने एसआईपी अमाउंट में से ही कुछ अमाउंट को बचा के रख सकते हैं, और जब यहाँ पे लमसम का कुछ एडवाइस आपके पास आए तो आप उस बचे हुए पैसे को लमसम के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मार्केट ऐसा कई बार आपको मौका नहीं देगा। मार्केट कभी मौका देगा, कभी नहीं मौका देगा। लेकिन मैं अगर 2022 से ये आंकड़ा देखूं कि कितने बार साल में मार्केट बहुत अच्छे डेटा के साथ यहाँ पे मौका देता है, तो करीबन 5 से 6 बार ये देखने को मिला है कि साल में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप इंडेक्स में मौका देखने को मिलता है। वहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है बॉटम बनने के बाद। ये मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ। और 2022 से मैंने नोटिस किया है कि अगर इन्वेस्टर एसआईपी के साथ थोड़ा बहुत लमसम करते जाएं तो उनके रिटर्न में इजाफा देखने को मिल सकता है। अब इजाफा जो है ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितना डीप लगाता है और उसके बाद कितना रिकवरी करता है। लेकिन ऑन द एवरेज अगर देखा जाए तो पब्लिश रिटर्न से आपको यहाँ पे 3 से 5% ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, और पिछले कुछ साल में हमें ये देखने को मिला है। कई ऐसे इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, देखो एसआईपी करते हैं, ठीक है, लमसम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। गिरावट पे लमसम कर दे रहे हैं, 1% का गिरावट हुआ, 0.50% का गिरावट हुआ। देखो, बहुत फ्रिक्वेंटली अगर आप लमसम करोगे और बहुत ज़्यादा अगर एनएवी में आपको डीप नहीं देखने को मिलेगा, एनएवी में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छा एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई 100 रुपये का म्यूचुअल फंड का एनएवी है, अब उसमें 100 रुपये में आपने देखा एनएवी का प्राइस चल रहा, आपने वहाँ पे लमसम किया, फिर जैसे ही 99 रुपये 50 पैसे हुआ फिर आपने लमसम कर दिया, मतलब 20 पैसे 50 पैसे की गिरावट पे आप लमसम करते जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, 100 रुपये का एनएवी है तो कम से कम कोशिश करो कि 5% का अगर डाउन जा रहा है तब जाके हम एक लमसम करें। 95 रुपीज़ के आसपास आप लमसम कर रहे हो, ठीक वहाँ से अगर आप देख रहे हो कि 3 से 5% और टूट गया तो फिर आप एक लमसम करो, फिर आप वहाँ से देखो कि 2 से 5% और टूट गया तो फिर एक आप लमसम करो। एक स्ट्रैटेजी बना के आपको लमसम करना है। कई इन्वेस्टर मेरे पास आते हैं, आज तो स्मॉल कैप में गिरावट है क्या, आज लमसम कर दे। स्ट्रैटेजी बनाओगे तभी लॉन्ग टाइम में आपको एवरेजिंग का बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और तभी जाके आपके रिटर्न, जो ओवरऑल आपका रिटर्न है, उसमें 3 से 5% का डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, और अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो ऐसे फंड से दूरी बना के रखें। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।